हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे एक जॉब नोटिफिकेशन निकल के सामने आ रहा है जो कि आपका त्रिमूला तिरुपति देवस्थानम से निकल के आ रहा है, जहाँ पे इन्होंने एज अ सिविल इंजीनियरिंग की 3 कैटेगरी में कुछ वैकेंसीज निकाली गई है। अगर हम बात करते हैं कैटेगरी फर्स्ट की, तो उन्होंने कैटेगरी फर्स्ट में साफ लिखा है कि ओनली आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इस पोस्ट का, तो ये जो पोस्ट है आपके पास AEE की पोस्ट है। क्लियर है? थोड़ा सा देखते हैं कि AEE में आपके पास टोटल कितनी नंबर ऑफ सीट निकाली गई है। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशंस की, तो रहेगा आपके पास 23/11/2023 को, यानी कि 23 नवंबर को आपके इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रहेगी। यहाँ पे इन्होंने जो आपकी AEE की पोस्ट है, उन्होंने साफ मेंशन लिखा है इन्होंने कि पर्सन प्रोसेसिंग हिंदू रिलीजन शुड ओनली अप्लाई, कि इस पोस्ट के लिए सिर्फ हिंदू रिलीजन के ही पर्संस क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डियर, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर? 27 सीट है यहाँ पर, जिसमें आप कैटेगरी देख सकते हैं, ओसी कैटेगरी देख सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 है, BCA की है 2 है, BCB की 2 है, BCD की 2 है और SC 5 है। अब स्टूडेंट्स को लग रहा होगा सर ये OC BC BC क्या है। जो स्टूडेंट यहाँ पे आंध्र प्रदेश के हैं उनको ये पता है कि वहाँ पे कैटेगरी को किस कैटेगरी में रखा गया है। क्लियर है? यहाँ पे देख सकते हैं SC कैटेगरी के लिए 5 है, ST के लिए 2 है, जबकि EWS के लिए 2 है। जहाँ पे टोटल कितनी है सर आपके पास? 27 सीट निकाली गई है। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूँ कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, कि आपका रिक्रूटमेंट यहाँ पर कैसे होगा, आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कि मस्ट बी पोसेस BE डिग्री सिविल और मैकेनिकल। क्लियर है कि आपके पास यहाँ पर एज ए सिविल और एज ए मैकेनिकल की क्या होनी चाहिए, BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटी से। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्केल ऑफ पे, कि आपका स्केल कितना रहने वाला है AEE का, तो रहने वाला है 57,100 रुपीज से लेकर 1,47,760 रुपीज ओनली। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं नेम ऑफ दी पोस्ट AE की, असिस्टेंट इंजीनियर की भी इन्होंने पोस्ट निकाली है, जिसमें इन्होंने टोटल 10 वैकेंसीज की बात की है। जिसमें अगर हम बात करते हैं OC की यहाँ पर कितनी है? 3 है, जबकि आपके BCA की 1 है, BCB की 1 है और BCD की यहाँ पर 2 है। क्लियर है? तो इस पोस्ट के लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इस पोस्ट के लिए आपका मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट कैसे होने वाला है, आपके पास मस्ट हैव प्रोसेस्ड LCE और LME अवॉर्डेड बाय टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, कि आपके पास आंध्र प्रदेश से अवॉर्डेड जो भी आपके पास LCE और LME की डिग्री है, वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूँ स्केल ऑफ पे कितना रहने वाला है सर, 48,440 रुपीज से लेकर 1,37,220 रुपीज दिया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं थर्ड कैटेगरी, जहां पे आपके पास पोस्ट निकली है ATO की। ATO में जो पोस्ट निकाली गई है सिविल की, आपके पास टोटल 19 सीट निकाली गई है। क्लियर है? आप देख सकते हैं OC में 9 है, BCA BCB BCD में 211 है। क्लियर है? आप कह सकते हैं टोटल कितनी है सर आपके पास? 19 है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट कैसे होगा सर। यहाँ पर कौन से स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मस्ट प्रोसेस LCE डिप्लोमा, आपके पास LC डिप्लोमा होना चाहिए। ATO इशू बाय द बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन देयर बाय GOMS नंबर जो आपको दिया गया है इसके मुताबिक। क्लियर है? अगर यहाँ पे बात करते हैं स्केल ऑफ पे, तो स्केल ऑफ पे कितना रहने वाला है सर? 37,640 रुपीज से लेकर 1,15,500 के रुपीज रहने वाला है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं सर इसकी एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे SC ST OBC EWS के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और जबकि फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए 10 इयर्स का दिया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो एज है वो यहाँ पर 42 वर्ष से अधिक नहीं होगी। जिन भी कैंडिडेट की यहाँ पर 42 ईयर्स से ज्यादा होगी, अगर वो SC ST EWS कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर EWS के लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी पोस्टें निकली है स्टेट के अंदर जहां पर EWS को एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था, बट यहाँ पे इन्होंने क्या दिया गया है, EWS को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और हो सकता है ये एज रिलैक्सेशन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कहीं ना कहीं होने वाला है। क्लियर है?
ये आप देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का है एज रिलैक्सेशन। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है, यहाँ पर टोटली आपके पास 56 सीट है। अगर आप इन 56 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 3 कैटेगरी में आपको पोस्ट डिवाइड की गई है, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए डियर। क्लियर है? तो इस तरह से जिन भी स्टूडेंट जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है, और जो अभी से शुरू कर रहे हैं कि सर हम अभी के क्या तैयारी करना शुरू कर दें, तो हाँ मेरा मानना है बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको तीनों ही फॉर्मेट के गेट, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज और एसएससी जेई का पीवाईक्यू सॉल्यूशंस भी कंप्लीट फॉर्मेट में मिल जाएगा। और उसके साथ अगर चाहते हैं आप फाउंडेशन कोर्स यहाँ पर, तो ऑनलाइन इंजीनियरिंग का फाउंडेशन कोर्स भी ले सकते हैं जिसमें आप गेट और ईएससी को टारगेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं एसएससी जेई के पीवाईक्यू की, तो भी आपको यहाँ पे 2004 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने वीडियो फॉर्मेट में कराया है। उसके बाद अगर हम गेट एग्जाम की बात करते हैं तो 92 से लेकर आपके 2023 तक जितने भी गेट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से कवर किया है। वो क्वेश्चन वो स्टूडेंट भी कर सकते हैं जिन्होंने कभी भी किसी भी लेवल की तैयारी नहीं की है गई, क्योंकि वहां पे हमने हर चीज को काफी डेप्थ में कवर करवाया है ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज, तो यहाँ पे हमने इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस को भी टारगेट किया है डियर, जहाँ पे हमने 95 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आपके इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी हमने टारगेट किया गया है। अगर आप हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं या कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, कोई भी कंटेंट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डियर।